नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में आंधी तूफान से तबाही फिर जारी हुआ अलर्ट। झारखंड में मौसम की जानलेवा बेरुखी सामने आ रही है। अलग अलग हिस्सों में बीते 2 दिनों के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि धनबाद जिले के बरवा अड्डा इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई है, जबकि शुक्रवार को जमशेदपुर के बहरागोरा और गुमला जिले के चिरोडीह में 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। झारखंड सरकार आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि आज मौसम में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि बारिश कम होने की उम्मीद है। हालांकि सूबे के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में प्री स्कूल के रूप में विकसित होंगे 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी। आंगनबाड़ी चलो अभियान नामक योजना में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ताज़ा, गर्म और पका हुआ भोजन दिया जाएगा। इस योजना पर करीब 338 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के पीछे सरकार की मंशा ये है कि जब सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन हो तो उस समय बच्चे शारीरिक और बौद्धिक रूप से पूरी तरह विकसित हो। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल में नामांकन से पहले शिक्षा योजना के बच्चों के विकास की रणनीति बनाई है। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम हेमंत, केंद्र सहयोग करे तो राज्य की परियोजनाएं होंगी पूरी। झारखंड विगत 3 वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है। राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावना है और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास भी कर रही है। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में राज्य भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक में कहा। नई संसद को लेकर झारखंड में भी चढ़ा राजनीतिक पारा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर झारखंड में भी राजनीति तेज है। नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रहे विपक्ष में कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति का अपमान कर रही है। झारखंड में भी इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। इसे हवा दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा, विपक्षियों का पाखंड देखें। एक आदिवासी समाज की बेटी को देश के सर्वोच्च पर बिठाने की बात आई तो इन्होंने सामूहिक रूप से विरोध किया। झारखंड में बिजली संकट की वजह से उद्योग धंधे चौपट। झारखंड में हो रही बिजली कटौती का नकारात्मक असर देखने को मिला है। उद्यमियों का कहना है कि अब झारखंड में नए प्लांट लगाना या प्लांट का विस्तार करना संभव नहीं है। किसी भी उद्योग के लिए बिजली बहुत जरूरी है। जब बिजली ही समय पर ना मिले तो आखिर उद्योग को कैसे चलाएंगे? जनरेटर के भरोसे आखिर कितने साल तक उद्योग चलाएंगे? लगभग 40 साल से बीआरटी मेसरा के निकट रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनी एलकास्ट के मालिक एसके अग्रवाल ने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। मजबूरन प्लांट का विस्तार करने के लिए यूपी का रुख करना पड़ रहा है। इसके लिए यूपी में बात चल रही है। झारखंड में बार बार बिजली कटौती से रक्षा उपकरण की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। धोनी की यादगार विदाई में रन मशीन शुभमन गिल बने बड़ा चैलेंज। चेन्नई सुपर किंग्स के करिश्माई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ 5वां आईपीएल खिताब जीतकर अपनी विदाई को यादगार बनाना चाहेंगे, लेकिन उनकी राह में गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल के रूप में ऐसी रन मशीन है जिसके बल्ले पर अंकुश लगाना इस सत्र में गेंदबाजों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। आईपीएल फाइनल में बिडास टच के लिए मशहूर एक अनुभवी कप्तान का सामना एक ऐसे युवा बल्लेबाज से है जो तकनीक में तो माहिर है, लिहाजा दर्शकों को मनोरंजन की पूरी सौगात मिलेगी। चावल के दाम 300 प्रति क्विंटल बढ़ने से उपभोक्ता की परेशानी बढ़ी। चावल के दामों में बढ़ती महंगाई से उपभोक्ताओं की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब लोगों को चावल खरीदने के लिए भी उनका बजट गड़बड़ा रहा है। विगत 5 दिनों के अंदर चावल के दाम लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो गई है एवं मिल मालिकों के द्वारा मनमर्जी दाम में चावल बेचा जा रहा है। साथ ही थोक विक्रेताओं के द्वारा भी चावल भारी मात्रा में स्टॉक किए जाने से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही है। सभी सामान की बढ़ती महंगाई उपभोक्ताओं के लिए
परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चावल बाजार में थोक 27 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, अब वह लगभग 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। थोक भाव की बढ़ोतरी होने से खुदरा बाजार में भी चावल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई कीमत चुकाना पड़ रहा है। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में 2 मंजिला होगी इमरजेंसी की बिल्डिंग। धनबाद के एसएनएमएमसीएच के इमरजेंसी भवन को 2 तल्ला बनाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने योजना को स्वीकृति दे दी है। दूसरे तल के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए भी आवंटित किए गए हैं। भवन निर्माण विभाग को काम पूरा करने की जिम्मेवारी दी गई है। ज्ञात हो कि वर्तमान में इमरजेंसी बिल्डिंग एक तल है, जिसमें एक ऑब्जर्वेशन रूम व माइनर ओटी है। एक साथ 4 से 5 मरीजों के पहुंचने पर ऑब्जर्वेशन रूम व माइनर ओटी में जगह भर जाती है। कई बार तो मरीजों को माइनर ओटी व ऑब्जर्वेशन रूम के खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। एक साथ 2 एम्बुलेंस लगाने की जगह भी इमरजेंसी में नहीं है। ऐसे में बिल्डिंग का विस्तार करने का प्रस्ताव अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य मुख्यालय को दिया था। रांची में सबसे ज्यादा शिक्षक के बावजूद गिरा मैट्रिक रिजल्ट का ग्राफ। मैट्रिक में रांची जिला के रिजल्ट का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में यह पहला अवसर है जब रांची जिलावार रिजल्ट टॉप 10 से बाहर है। वर्ष 2023 के मैट्रिक रिजल्ट में रांची 11वें स्थान पर है। वर्ष 2020 में रांची राज्य में दूसरे स्थान पर था। वर्ष 2021 में रांची चौथे और वर्ष 2022 में छठे स्थान पर था। इस वर्ष रिजल्ट में सबसे अधिक गिरावट आई है। झारखंड के पठान बड़े पर्दे पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई मूवी। बॉलीवुड फिल्म एनआरआई वाइब्स वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। मुंबई के पीवीआर सिटी मॉल अंधेरी वेस्ट में फिल्म का प्रीमियर हुआ, जिसमें फिल्म के सभी स्टार कास्ट के साथ झारखंड के जावेद पठान डैशिंग लुक में दिखे। नीति आयोग की बैठक में नहीं आए इन 10 राज्यों के सीएम। देश की नई संसद बनकर तैयार है। आज पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इस नई संसद का विरोध भी विपक्ष की ओर से खूब हो रहा है। 19 से ज्यादा पार्टियां इसके उद्घाटन में शामिल नहीं होगी। आपको ये जानकारी देने का मकसद ये है कि विरोध यहीं तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बैठक का 10 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया और शामिल नहीं हुए। इनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे नेता शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मिलने जाने पर भाजपा के नेताओं को रोका गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, आदित्य साहू व समीर उरांव को राजभवन के गेट पर रोका गया। सांसदों से गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने आई कार्ड मांगा। सांसद दीपक प्रकाश के पास आई कार्ड था, वहीं सांसद श्री साहू और श्री उरांव के पास कार्ड नहीं था। इन दोनों सांसदों को सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि राजभवन में घुसने नहीं देंगे। इस पर सांसद श्री प्रकाश ने कहा कि ये अपमानजनक आचरण है, भाषा सही नहीं है, अंदर मिलने वालों की सूची है, उससे मिलान कर ले। इधर सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि हम आपको नहीं पहचानते, आई कार्ड दिखाएंगे तो जाने देंगे। मिलने वालों की सूची में दोनों ही सांसदों का नाम था। सूची से मिलान करने के बाद अंदर जाने दिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तार, झारखंड से जुड़े करोड़ों का हुआ घोटाला। छत्तीसगढ़ में करोड़ों का शराब घोटाला हुआ है। अब झारखंड में शराब घोटाले का सिरा तलाश किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड में शराब घोटाले की जांच करने की तैयारी में है। उसने कई अहम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और जल्द ही झारखंड में शराब घोटाले से बड़ा पर्दा हट सकता है। झारखंड में शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ शराब कंसल्टेंट सप्लायरों और झारखंड के उत्पाद विभाग ने झारखंड के सरकारी राजस्व को 450 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पाद राजस्व का घाटा कराया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कई मौकों पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगा चुके हैं। झारखंड में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला हुआ है। क्या ये सच है? अब इसकी जांच होने की संभावना है। झारखंड बीजेपी से दीपक प्रकाश की छुट्टी के संकेत। झारखंड में बीजेपी की कमान दीपक प्रकाश के हाथ से दूसरे के हाथ जाने वाली है। अब वक्त करीब आ गया है। जून जुलाई तक बीजेपी उन राज्यों में सांगठनिक फेरबदल करने की तैयारी में है जहां इस साल या अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। झारखंड में अगले साल चुनाव होना है। दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कर्नाटक चुनाव की वैधता को लेकर बीजेपी ने सांगठनिक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया रोक दी थी। झारखंड में बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में इस बात का एहसास हुआ है कि आदिवासी वोटर उससे करते जा रहे हैं। अव्वल तो विधानसभा में बीजेपी ने जितने आदिवासी नेताओं को टिकट दिए उनमें एक भी जीत नहीं पाया। हालांकि उसी साल हुए लोकसभा चुनाव तक स्थिति नियंत्रण में थी।
ग्रीन राशन कार्ड धारकों को दिसंबर से नहीं मिल रहा है अनाज। हेमंत सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 25,607 लोगों के लिए ग्रीन राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसमें कुल 73,484 सदस्य को योजना से जोड़कर लाभ दिया गया है। वहीं सरायकेला खरसावा में 14,293 और पश्चिमी सिंहभूम में 23,496 परिवारों का ग्रीन राशन कार्ड बनाया गया है। राज्य में ग्रीन राशन कार्ड धारियों की संख्या 4,59,638 है। इसमें कुल 14,23,518 सदस्य का ग्रीन राशन कार्ड कवरेज किया गया है। राज्य सरकार ने जिला समेत सूबे के ग्रीन राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न आवंटित कर अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन ऑनलाइन गेटवे में विकल्प नहीं खुलने के कारण ग्रीन राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 अप्रैल माह तक अनाज नहीं मिल सका है, जिससे वे परेशान हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी को अधिनम महंत ने सौंपा सेंगोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर अधिनम लोगों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। अधिनम महंत ने सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नया संसद भवन हर भारतीय को गौरव प्रदान करेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, लोगों से माई पार्लियामेंट माई प्राइड हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉइस ओवर का साथ वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 24 मई 2023 को स्पेशल सेल ने 25 पिस्टल बरामद कर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कोर्ट से बिश्नोई की रिमांड की मांग की थी। 24 मई 2023 को स्पेशल सेल ने 25 पिस्टल बरामद होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ था और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मुकंद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस को बताया कि वो दलप्रीत के लिए काम करता है, जो अमेरिका में है। उसने बताया कि दलप्रीत गोल्डी बराड़ के लिए काम करता था। यह हथियार गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जटरेडी गैंग को सप्लाई करना था। रांची के रिम्स में 2500 की वजह से टालनी पड़ सकती है सर्जरी। रिम्स प्रबंधन सर्जरी विभागों का एनेस्थीसिया मशीन में उपयोग होने वाला सोडा लाइम के केमिकल नहीं दे रहा है। इधर सर्जरी विभाग के डॉक्टर ने प्रबंधन को लिखा है कि यही स्थिति रही तो सर्जरी टालनी पड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि लाइम सोडा केमिकल की कीमत मात्र 2500 रुपए है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बार बार मांगना पड़ता है। आईपीएल फाइनल के बाद बीसीसीआई करेगा वर्ल्ड कप का वेन्यू का ऐलान। आईपीएल 2023 के फाइनल के बाद बीसीसीआई वनडे वर्ल्ड कप की वेन्यू का ऐलान करेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आज सीएसके और गुजरात के फाइनल मुकाबले के बाद बीसीसीआई कभी भी वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यू का ऐलान कर सकता है। बीसीसीआई ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत के कौन कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि वर्ल्ड कप का पहला और आखिरी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग ने 66 डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी मांगी। गृह विभाग ने झारखंड पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर 66 डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी मांगी है। पत्र में कहा गया कि मजरूल होदा सतीश चंद्र झा, विनाश कुमार और वचनदेव गुर्जर को एमएसीपी के लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा जिले के एडीजी वायरलेस बोकारो और हजारीबाग के डीआईजी, सभी जिले एसपी, एएसपी और सभी कमांडेंट से इन सभी डीएसपी के कैरेक्टर की जानकारी मांगी गई है। पहलवानों के समर्थन में उतरे स्वामी रामदेव। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को अब अपने ही घर से चुनौती मिलने लगी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने बीजेपी सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। बाबा रामदेव ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठना और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगना ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बागेश्वर बाबा पर हाई कोर्ट में छिड़ गया नया विवाद। बागेश्वर बाबा को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं। अब एक और दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के खिलाफ एक अर्जी के दौरान हाई कोर्ट के जज की वकील आपस में भिड़ गया। सोशल मीडिया पर जज और वकील के बहस का वीडियो वायरल है। आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि बागेश्वर बाबा को लेकर जज और वकील का वीडियो वायरल हो गया।
हर जुबान पर रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में मिलने के लिए टूट गई दलों की दीवार। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न कर शुक्रवार को वापस दिल्ली लौट गई। अपनी यात्रा के दौरान द्रौपदी मुर्मू ने आम से लेकर खास तक को अपनी ओर आकर्षित किया। यह आकर्षण उनके व्यवहार, उनके प्रेम व स्नेह और उनके सादेपन के कारण बना रहा। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना से लेकर अंतिम दिन राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ उनकी मुलाकात तक द्रौपदी मुर्मू हर किसी की जुबान पर छाई रही। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्थिति की समीक्षा के लिए शनिवार को राज्य की यात्रा किया। सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता भी सेना प्रमुख की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उनके साथ थे। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा की पृष्ठभूमि में जमीनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए जनरल पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल कालिता दिल्ली से इम्फाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पांडे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक संपन्न। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग ने इसकी गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान नागरिकों से विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इस बात पर जोर दिया कि चूंकि इस बैठक की थीम विकसित भारत है, इसलिए सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के लिए ही विजन तय किया जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर हमें इस लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें राज्य और जिला स्तर के लिए भी सोचना होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।